दोस्तों नमस्कार। कहानियाँ कहने का सिलसिला कोई नया नहीं है। जब से मनुष्य ने बोलना, लिखना, कहना शुरू किया है, वह कहानियाँ कहता है और अपनी बात को इन्हीं कहानियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है। या यूँ कहें, उसने जो भी जिंदगी का अनुभव लिया है उसे खुद से औरों तक पहुंचाने का जो सिलसिला है, यह उसके कहानियों के कहने से ही होता है। उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया बदलती है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी अपने आप कब बदल जाती हैं। आमतौर पर इसका एहसास उस समय की पीढ़ी या लोग नहीं कर पाते हैं और वो समय के साथ इतनी सहजता से बदलते चले जाते हैं कि वो कब बदल गए उन्हें पता ही नहीं चलता। और देखिए, अपने आसपास देखिए, खुद को देखिए। अच्छा, थोड़ा गौर से सुनिए। हर जगह एक आवाज़ आ रही होती है और उस आवाज़ में कुछ न कुछ कहा जा रहा होता है। बस थोड़ा सा गौर करके, ठहर के उससे दो चार होना होता है, मतलब सुनना होता है। और सुनने की पहली शर्त यही है कि हम बोलना बंद कर देते हैं, कुछ देर के लिए मौन में ठहर जाते हैं और चुपचाप इस ठहराव में ही किसी और को सुन पाते हैं। या यूँ कहें, अक्ल के साथ कुछ देख पाते हैं। कभी कभी आँखें महज चित्र बनाती रह जाती हैं जो स्मृतियों में कुछ भी नया नहीं गढ़ने देती। बहुत खूबसूरत चीज़ें हमारे सामने से यूं ही गुजर जाती हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। और ये कहानियाँ हमारे सामने भी रोज़ बनती हैं और अक्सर हमारे नोटिस में नहीं आती हैं और बस यूं ही गुजर जाती हैं। तो आज कुछ तिनकों के बारे में बात करते हैं। हर एक तिनके का अपना एक सफ़र है, अपना एक मुकाम है। हालांकि उसका ये वजूद को लोग कभी भी नोटिस नहीं कर पाते, मगर तिनका होता है हमारे आसपास। या यूँ कहें, हम भी तो तिनके की तरह ही अपने वजूद में रहते हैं और कुछ और बनने की कोशिश निरंतर करते रहते हैं। तो तिनके की बात आज हम करते हैं। न जाने कहाँ कहाँ वह दस्तक देता है, चुप बैठा कुछ सुनता रहता है। तिनका जोड़े कड़ी धूप में छांव तलाशे, चलता है चलने को कोई मुकाम नहीं, कुछ और तलाशे। हर तिनके की अपनी बानी, कहता है एक नई कहानी। कैसे बिछड़ा साख से अपने, कैसे छूटे रिश्ते नाते, कब से बिछड़े कहाँ मिले, यह भी तो अब खबर नहीं है। हर तिनके की अपनी कहानी है और वह कुछ नया कहता है। जीवन में कुछ और हर बार भर देता है। जो ताज़ा ताज़ा बिछड़े हैं उनमें पेड़ की अब भी खुशबू है। चेहरा एकदम नम है,
कुछ कह नहीं पाते, अक्सर चुप रहते हैं। किसी अनजानी वजह से वह शाख छोड़कर आया था, काफ़ी समय तक उस दरख्त और शाख को तकता रहा, इस उम्मीद में बरगद थोड़ा सा झुककर उसे थाम लेगा। मगर दरख्तों की दुनिया बड़े पक्कों वसूलों पर चलती है, बड़े पक्के वसूलों पर चलती है। एक बार उनसे जब कोई छूट जाता है, उसके लौट कर आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। हर तिनका किसी दरख्त से बिछड़ा है, अब भी उसमें वही दरख्त बसता है। ऐसे में सबके पास कहने को बहुत कुछ है, कमबख्त क्या करे, कोई सुनता नहीं है। बहुत कहने वाले, बहुत बोलने वाले ऐसे ही धीरे धीरे कोई बात नहीं करते, किसी से कोई सवाल भी नहीं करते। जो तिनका तिनका जोड़ रहा है वह भी एक तिनका है। उम्र के कितने पड़ाव गुजर गए वह कहता नहीं है, बहुत कह लिया, शायद अब कुछ कहने को बचा ही नहीं है। मगर उसकी एक कोशिश अब भी जारी है, कोई तिनका अकेला न पड़े, इसीलिए वह तिनके को तिनके से जोड़ता है। मौन भी अपना है और शोर भी अपना है। वह जो शाख से जुड़े हैं अभी काफ़ी हरे भरे हैं, सब जानते हैं। एक दिन तिनका हो जाना है। सफ़र माटी का है, सफ़र माटी का है, माटी में मिल जाना है और माटी हो जाना है। तो तिनका और ज़िंदगी और हम कौन क्या है अक्सर पता नहीं चल पाता और हम बस चलते रहते हैं। कब तिनका बनते हैं, कब माटी बनते हैं, इसका एहसास अक्सर नहीं हो पाता। तो चलिए खुद को सुनने की कोशिश करते हैं और ठहर कर हर चीज़ को देखते हैं और समझते हैं। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।